हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम दुरुस्त हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं केस के बारे में। तो ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केस। इसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन, तो उसमें आपको चर्चा होती है केस के बारे में, और आपको जानना पड़ता है कि केस क्या होता है। उसके बिना बहुत कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो यह जो टॉपिक है यह खासकर प्रोनाउन चैप्टर से है, लेकिन नाउन में भी इसका प्रयोग है, क्योंकि केस जो होता है वह नाउन और प्रोनाउन दोनों का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं, और उसके बाद टाइप, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया जाना है, सारी चीज़ें डिटेल में एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक एक चीज़ें धीरे धीरे समझिए और लिखिए। अगर आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। और पर्याप्त हर एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि केस इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अंत तक बस बने रहिए, देखिए तब। तो भाई केस क्या है, तो पहले मैं समझा देता हूँ अपनी भाषा में, फिर उसके बाद यह परिभाषाएं हैं, यह आप समझिएगा। तो केस का मतलब है रूप से। रूप किसका? नाउन का और प्रोनाउन का। तो आप कहेंगे नाउन और प्रोनाउन का रूप कहने का क्या अर्थ है? तो रूप कहने का यही अर्थ है कि वाक्य में अगर हम नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वह कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो रहा है, कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो रहा है, कि किसी नाउन के पहले उसको पोजीशन दिखाने के लिए हो रहा है। तो जगह कुछ न कुछ उसकी होती है। तो आप अगर देखिए, मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ कि आई वॉन्ट माई बुक, आई वॉन्ट माई बुक। समझिए पहले, तब डिफिनीशन सारी चीज़ें तब देखिएगा, पहले समझिए। आई वॉन्ट माई बुक। आप यहाँ ज़रा देखिए, प्रोनाउन आई भी है और प्रोनाउन यहाँ माई भी है। तो आई और माई दोनों प्रोनाउन है, और एक ही वर्ड यानी आई से ही बना हुआ है माई, यानी रूप परिवर्तन है। तो यही जो रूप का परिवर्तन है यही कहलाता है केस। और चूंकि यह प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का यह है पजेसिव केस। समझ पाए हैं? आप पढ़ते हैं आई का नॉमिनेटिव केस आई ही है, या सब्जेक्टिव केस जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में मी, और पजेसिव केस में माई, और पजेसिव के प्रोनाउन में माइन आप पढ़ते हैं। अभी ये दोनों क्या चीज़ें हैं इसको भी समझा रहे हैं, लेकिन पहले आप ये समझिए कि यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे आया है आई, लेकिन यहाँ पोजीशन दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट है स्थान भले ही, लेकिन यहाँ नाउन के पहले पोजीशन दिखाने के लिए आया है पजेसिव केस में। और अगर मैं कह दूं कि ही कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाया, अब यहाँ पर देखिए जो मी आया है यह ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। आप अगर ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे तो पहचान पा रहे होंगे कि यह ऑब्जेक्ट ही है वाक्य में। ठीक, तो मी या जो है यह ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, और इसका रूप देखिए आई से ही बना है, लेकिन यहाँ मी है और यहाँ पजेसिव केस में है तो माई है। यानी इसका जो है रूप परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यही रूप परिवर्तन कैसे होता है यही हमको समझना है, और केस कहते किसे हैं यह चीज़ें समझना है। तो अगर मोटी मोटा आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि रूप ही है। केस एक तरीके से क्या है? रूप है, परिवर्तन वही केस है। जैसे तीन प्रकार हैं केस के, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। तो सब्जेक्ट के स्थान पे जो रूप प्रयोग में आ रहा है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो रूप आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पोजीशन दिखाने के लिए जो केस आ रहा है पजेसिव केस हो रहा है। कहने का अर्थ यही, अभी हम शब्द समझे हैं कि केस है क्या, यह एक तरीके से रूप है। ठीक, और आगे हम बात करते हैं अब कि केस की परिभाषा क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि केस क्या है, व्हाट इज केस, तो आप यहाँ देखिए दो परिभाषाएं लिख रखा हूँ। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप लिखिए, चाहे दोनों लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यानी इट इज अ फॉर्म, यह रूप है, फॉर्म है, ऑफ अ नाउन, एक नाउन का या प्रोनाउन का। केस किसका रूप है? नाउन का है या तो प्रोनाउन का है। दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ता है, विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य के अन्य पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ जुड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि वाक्य में ही आता है, लेकिन अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग फॉर्म से आता है। और किसका फॉर्म होता है? नाउन का या तो होगा या तो प्रोनाउन का होगा। यह भी ध्यान रखना है कि केस किसका होता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों।
बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोनाउन का ही केस होता है, नहीं, नाउन का भी होता है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल भी यहाँ प्रोनाउन का ही दिया हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि एक ही है, नहीं, नाउन का भी होता है, अभी हम देखते हैं उसको। लेकिन दूसरी परिभाषा जरा देख लो, कह रहा है कि केस इज द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन का क्या है? फॉर्म है, दैट शोज इट्स रिलेशनशिप, जो इसका संबंध दिखाता है, और फंक्शन या उसका फंक्शन कार्यप्रणाली दिखाता है इन अ सेंटेंस, यानी किस प्रकार से वह कार्य कर रहा है वाक्य में, किस तरीके से जुड़ रहा है, फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, रिलेशन कैसा है, ये सारी चीजें कौन दिखाता है? यह केस ही है। ठीक, तो अब यह परिभाषा हो गई। तो प्रकार भी हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप परिभाषाएं लिख लेंगे ये दोनों, और उसके बाद हम आते हैं प्रकार पे। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो केस है, केस के 3 प्रकार होते हैं। केस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। समझ पा रहे हैं आप कि देयर आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स किसके? ऑफ केस। केस के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस, जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं, इसी वजह से इसका दूसरा नाम हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। इसी वजह से इसका दूसरा नाम पड़ गया क्या? सब्जेक्टिव केस। अगले नंबर पे लिखा है केस में, कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। समझ पाए? तीसरा कौन सा प्रकार है? पजेसिव केस है। कौन सा केस है तीसरा भाई? पजेसिव। पजेसिव केस किसका है? तीसरा फॉर्म केस का। ठीक, तो केस के ही 3 प्रकार हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ठीक, तो नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस है, यह याद रखिएगा। ठीक, और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस हो गया। 3 प्रकार लिख लिए। अब 3 प्रकार में एक चीज़ मैं आपको यह भी बता दूं, पजेसिव जो केस लिखा गया है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा है? पजेसिव केस में एक तो भाग है पजेसिव एडजेक्टिव का, पजेसिव एडजेक्टिव का, और दूसरा जो भाग है वह पजेसिव प्रोनाउन है। वह क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। आप यह याद कर लीजिएगा। और यह दोनों क्या है, यह अभी आगे मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को क्या प्रयोग है, किस तरीके से इसको हम बदलेंगे, किसी भी नाउन को, किसी भी प्रोनाउन को इन केसों में। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको हो गई प्राथमिक चीज़ें। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे कह रहे थे कि हम नहीं पढ़े हैं, तो हूबहू ऐसे ही ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, इसको आप उतारिए, फिर मैं एक एक टाइप की चर्चा करता हूँ कि आखिर होता क्या है और किस प्रकार से इसका प्रयोग है। ठीक है, उतार लीजिए तो बताते हैं। पहला हम प्रकार लिख दिए हैं कि नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस कहते किसे हैं यह भी लिख दिया हूं। तो समझिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो प्रकार होता है, जो रूप होता है, किसका? किसी नाउन या प्रोनाउन का, जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, वही क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का। तो क्या लिखा है कि नॉमिनेटिव केस जो है, केस का वह रूप है, केस का वह रूप है जो वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रयोग किया जाए, जैसे मैं कह दूं कि ही इज अ डांसर, वह एक डांसर है। तो आप यहां देखिए सब्जेक्ट का स्थान क्या है? ही है। यहां पर क्या है? ही। आप यहां देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे यह जो प्रोनाउन आया है, यह किस केस में है? यह नॉमिनेटिव केस में है। समझ पाए? उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं कह दूं यू आर गोइंग टू स्टडी, इतना ही मान लो छोड़ देता हूं। तो सब्जेक्ट का स्थान देखो, यू आर गोइंग टू स्टडी में सब्जेक्ट का स्थान यहाँ पे यू है। यू किस केस में है? नॉमिनेटिव। आप खुद पहचानेंगे अब कि सब्जेक्ट के स्थान पे अगर कोई प्रोनाउन आया हो या कोई नाउन आया हो तो किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। या दूसरा मैं नाम ही लिख देता हूं, राम लिख देता हूं, राम इज अ वॉरियर। ठीक, यहां राम जो लिखा है, राम भी सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, इस वजह से यह राम क्या है? नॉमिनेटिव केस। किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। यू, ही, यह सब क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। समझ पाए हैं?
अच्छा, चूंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पे आए हैं, इस वजह से इनका जो नाम है यानी नॉमिनेटिव केस का जो नाम है वह क्या है, सब्जेक्टिव केस भी है। नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस है, यह भी याद रखिएगा आप। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात कर दूं तो ये हैं, तो अगर शब्द में ऐसे ही वाक्य में ना लिख करके मैं केवल कॉमा दे देकर एक एक वर्ड लिखता जाऊं, तो हमको बताइए जरा, आई है, वी है। आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में जितने भी वो प्रोनाउन हैं जिनका केस हम बनाते हैं, उनका हम उदाहरण के रूप में लिख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो प्रोनाउन की लिस्ट मैंने लिखी है ये किस केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि इन्हीं रूप का, यह जो रूप लिखा है, फॉर्म है, यह सब्जेक्ट के स्थान पे डायरेक्ट प्रयोग में होते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं प्रयोग किए जाते हैं इस रूप में, और ना ही पोजीशन दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका अलग रूप होता है, वही हमें देखना है। अच्छा, यहाँ केवल प्रोनाउन ही नहीं लिखना उचित है, आप नाउन भी लिखिए, जैसे राम लिख लीजिए, श्याम लिख लीजिए, आप अच्छा सा नाम कोई भी आपको जो लगे आप 2-4 एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो वह क्या है, नॉमिनेटिव केस है। कि कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, और नाम के रूप में और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मुकेश। अब यहाँ बताइए, मुकेश जो लिखा गया है यह किस केस में लिखा है, यह नॉमिनेटिव केस में लिखा है कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है कि पजेसिव केस में है, आप पहचानिए। यह सब्जेक्ट के स्थान पे है तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में है। अगर मैं कह दूं मुकेश हैज कार, मुकेश के पास एक कार है, तो यहाँ बताइए जो मुकेश लिखा गया है सब्जेक्ट के स्थान पे है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे है तो किस केस में है, यह नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आनी चाहिए आपको समझ में, क्योंकि यह बहुत आसान है। बस इसमें एक चीज़ याद रखिए कि नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखिए कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हमेशा कहाँ पर होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे होता है। कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट का ही तो स्थान है। आई बात समझ में। अच्छा, अगर मैं साफ करूँ जरा, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए और एकदम क्लियर। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ही इज वेरी फेमस टीचर, फिर उसके बाद यहीं पे लिखना हो एंड ही इज आल्सो अ सिंगर। अब यहाँ देखिए जरा, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखा गया है, ठीक, लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं आपको वो समझिए। अब यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ कहाँ है जरा उसको देखिए, ही प्रोनाउन है और यहाँ पर फिर ही प्रोनाउन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी यही रूप है ही, यहाँ पर भी यही रूप है। वाक्य के शुरुआत या बीच या अंत से कोई लेना देना यहाँ नहीं है, तब किसका लेना देना है, तब कैसे पहचानोगे। जैसे ये सब तो शुरुआत में लिखे थे, मुकेश राम जैसे ही शुरुआत में ही आ जाते थे, तो आप सोच सकता है दिमाग में बैठा लें कि जो शुरुआत में आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, यह सब्जेक्ट का स्थान है कि नहीं है, इसको ढूंढिए, अगर है तो सही लिखा है, नहीं है तो गलत लिखा है। ही इज वेरी फेमस टीचर, तो यहाँ सब्जेक्ट का स्थान है, वह एक फेमस टीचर है, तो वह एक है, यानी सब्जेक्ट का स्थान है, यह सब्जेक्ट का स्थान है, यानी यह सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। फिर आगे देखो, एंड माने और, ही इज ऑल्सो ए सिंगर, और वह एक सिंगर भी है, तो फिर यहाँ सब्जेक्ट का फिर स्थान है, इस वजह से वहाँ ही का ही प्रयोग किया गया है, हिम या हिज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप यह ना समझिएगा कि वहाँ बीच में आया है तो दूसरा रूप है, पहले आया है तो दूसरा रूप है। आप एक ही नियम याद रखिए कि अगर सब्जेक्ट का स्थान है तो वह किस केस में है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में। अगर ऑब्जेक्ट का स्थान हुआ तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट का स्थान कैसे, मैं कह दूं कि मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। अब यहाँ बताइए जरा, सब्जेक्ट क्या है, यह रहा सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और जरा बताइए हिम क्या है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यह ऑब्जेक्ट का स्थान है तो हिम आया है, ही से ही मिलकर बना है, यानी मिलकर नहीं कहिए, ही का ही दूसरा रूप क्या है, हिम है, यानी यह ऑब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, आया है।
यह आई जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आया, यह सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है आया है, यानी आप अब समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक, तो नोट्स आप बनाते चलिए, ये समझाने के लिए था, इसको नहीं लिखिएगा, बाकी अब तक जो भी लिखा हूँ इसको अपने नोट्स में हुबहू उतारते चलिए। तो यह नॉमिनेटिव केस आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। समझ पाए? तो ऑब्जेक्टिव केस में अच्छा बताइए आप क्या लिखेंगे, आप खुद ही समझ गए होंगे अभी तक जो समझाया। ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं तब क्या होता है, वह ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और एक चीज़ बता दूं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो रूप परिवर्तन प्रोनाउन का होता है, लेकिन नाउन का ऑब्जेक्टिव केस जो है वह रूप में परिवर्तन नहीं होता है, बस स्थान के नाम पे उसका कह दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि दोनों रूप सेम होता है। बस पजेसिव केस में उसका रूप बदल जाता है, अपॉस्ट्रोफी यस या केवल अपॉस्ट्रोफी यस या केवल अपॉस्ट्रोफी लगा करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो आगे अभी इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, यह उतार लिया आप लोग, फिर हम रोक दे रहे हैं बीच बीच में वीडियो, क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है तो आपका समय नहीं वेस्ट हो। ठीक, तो रोक के मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव केस यह केस का वह फॉर्म है जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, वही बात जो अभी मैंने आपको समझाई। और एक चीज़ और लिखा है कि ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन वाक्य में हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, मुख्य क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर कर रहे हैं तो मुख्य क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो वही चीज़ है कि भाई ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आता है, या दूसरी तरह कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन जो है वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है। यह भी हो सकता है कि पजेसिव केस में आए, लेकिन अगर अकेले है यानी उसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा है तो वह किस केस में आता है, वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है। समझ पा रहे हैं? चलिए देखते हैं इस पे एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं। आप वही एग्जाम्पल हमको बताइए जो अभी आपको मैंने पीछे नॉमिनेटिव केस में लिखवाया है, पर्सनल प्रोनाउन के जो भी थे और कुछ नाउन। तो आई से हमें ऑब्जेक्टिव केस क्या बन सकता है, मी बनता है, वी का क्या बनता है, अस बनता है। उसी प्रकार से सेकंड पर्सन में यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और उसके बाद ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का क्या होता है, देम होता है। और कोई भी नाम अगर है, कोई नाउन अगर है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस वही रहता है। जैसे आपको मैंने राम लिखवाया था तो राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा। अगर श्याम तुम लिखे थे तो श्याम जो है, श्याम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, श्याम ही होगा। यानी आप यहाँ पर परिवर्तन केवल देख रहे हैं प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है, नाउन का नहीं होता है। ठीक है, तो नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, बस पजेसिव केस बदलता है, वह आगे भी चर्चा होगी। ठीक, तो फिलहाल अभी हम बस यह देख रहे हैं तीनों केस के बारे में, अभी धीरे धीरे और समझेंगे चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव केस ये सारे एग्जाम्पल हुए, और इनका प्रयोग कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कह दूं कि वह मुझे बुलाया, अभी बार बार वही लिख रहा हूं मैं, वह मुझे बुलाया तो ही कॉल्ड मी। यहाँ पर जो मी आया है यह किस केस में है, यह ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। और यह जो ही है यह किस केस में है, सब्जेक्टिव केस कहिए या नॉमिनेटिव कहिए, इसी केस में ना आया है। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ सब्जेक्टिव केस, नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पे है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अगर मैं तुमसे कह दूं दूसरा एग्जांपल कि मुकेश गेव अ स्पीच, उसने एक स्पीच दिया, और आगे भी थोड़ा बढ़ा दूं, अगर बिफोर लगाता हूं, इन फ्रंट नहीं, बिफोर अस। ठीक, या मेडन स्पीच लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, केवल स्पीच लिख दिया हूं। तो अब यहाँ जरा देखो भाई, यहाँ पर यह स्थान क्या है, सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का स्थान ये रहा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब के बाद आया हुआ है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब के बाद तो आया ही है यह प्रीपोजिशन, यह बिफोर यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा,
और प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ जो यह अस है, यह ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कभी पढ़ा दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट के प्रकार जब पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा हो जाएगी इसकी भी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक। तो लेकिन अगर नहीं जानते हैं, सिंपल सी यह बात जानिए कि प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन हम रखते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है। किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अगर आप चाहें तो कहीं नोट के रूप में लिख लीजिए। अब नोट के रूप में मैं यहीं ऊपर ही लिख देता हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, आया हुआ नाउन या प्रोनाउन, आया हुआ नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है, समझ जाइएगा। इसको लिख लीजिएगा, साथ ही में इसी वक्त लिख लीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है घालमेल हो जाए तो समझ नहीं पाओ भाई आप लोग क्या हो रहा है। तो यहाँ हम समझते हैं भाई यह सब्जेक्ट का स्थान है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे जो भी नाउन आएगा वह किस केस में आएगा? नॉमिनेटिव। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि यह हम नाउन और प्रोनाउन दोनों का केस पढ़ रहे हो, लगे हाथ दोनों का एग्जांपल देते चल रहा हूँ। यह मत समझिएगा कहीं नाउन लिख रहे हैं कहीं प्रोनाउन लिख रहे हैं, लिखेंगे क्योंकि दोनों का एग्जांपल साथ में चलेगा, दोनों का केस होता है, ठीक है। तो मुकेश का नॉमिनेटिव केस है, यह मुकेश क्या है? नॉमिनेटिव केस में है यहाँ पे। अच्छा, पहचाने कैसे कि सब्जेक्ट का स्थान पे था? यहाँ प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, यह ऑब्जेक्ट का स्थान है, तो बताइए अस जो है यह किस केस में आया होगा? आप बता सकते हैं किस केस में आया होगा? ऑब्जेक्टिव केस में आया होगा। समझ पाए हैं? बिल्कुल समझे होंगे आप। इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल कहिए और दे देता हूँ आपको, और समझ जाइएगा आप, ठीक। जैसे मैं आपसे नोट्स आप कर दूँ क्या? ये लिख लिए होंगे आप लोग, इस चीज़ को मैं साफ कर देता हूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ, केवल नाउन का ज़रा देख लो, मैं कह देता हूँ कि रोहन gives सुरेश a पेन। रोहन सुरेश को एक पेन देता है। देखिए, अब आप यहाँ बताइए सब्जेक्ट का स्थान महाराज क्या है? यह रहा। ऑब्जेक्ट का स्थान तो मुख्य क्रिया के बाद रहता है, तो यह रहा। समझ पा रहे हैं? नाउन यह भी है, नाउन यह भी है, स्थान लेकिन मैटर कर रहा है। अगर आपसे अंडरलाइन करके यहाँ कोई पूछे बताओ रोहन किस केस में है, तो चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पे है तो आप इसे कहेंगे सब्जेक्टिव केस, या दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? भाषा यानी दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में कहा जाएगा नॉमिनेटिव केस। उसी प्रकार यहाँ देखिए भाई क्या है? ऑब्जेक्ट का स्थान है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ जो सुरेश है, भले दिख रहा है कि सुरेश तो लिखा है, सुरेश तो सब्जेक्ट के स्थान पे भी सुरेश हो सकता था, तो भाई परिवर्तन नहीं होता है ऑब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नाउन का समान रहता है। क्या है, आप इसको लिखेंगे क्या? क्या कि नाउन का सब्जेक्टिव का बताइए कि दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में रूप समान रहता है, रूप समान रहता है। क्या बात है, समझ पा रहे हैं? लिख लीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। अच्छा, ये बताइए सुरेश किस केस में है? क्या यह ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान है, इस वजह से किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। अब महाराज समझिए पजेसिव केस। जब मैं पजेसिव केस लिखा था तो नीचे थोड़ा सा कट गया था, मैं ऐसा देखा, आभास कर पाया कि कटा था, उसके दोनों प्रकार आप नहीं लिख पाए थे। तो इतनी चीज़ें ऑब्जेक्टिव की हो गई, आप लिख लीजिएगा, यह समाप्त हुआ, ठीक। मैं पजेसिव केस की ज़रा चर्चा कर दूं। पजेसिव केस के दो प्रकार में बताया आपको, पजेसिव एडजेक्टिव बताया और पजेसिव प्रोनाउन बताया। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे आप लोग, और बहुत लोग पढ़े भी होंगे। तो जो पढ़े हैं वो ध्यान से सुनते रहिए, अगर कुछ नई चीज़ मिलती है तो आप कहीं नोट करिएगा, और नहीं मिलती है तो दोहरा जाएगा आपका, ठीक है। वैसे जिनको आता है वो अपना समय वेस्ट करते भी नहीं है, नई चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वीडियोज़ पढ़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों, अन्य चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें मैं डाल भी चुका हूँ यूट्यूब पे, बहुत लोग पता भी नहीं है कि उसमें पढ़ चुका है, ठीक।
तो आप सर्च किया करिए कि कुछ आपके काम लायक चीज़ तो नहीं है। अच्छा, तीसरा मैं टाइप बताने जा रहा था आपको, क्या है? पजेसिव केस। तीसरा क्या है? तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ है पजेसिव और केस। समझे? अब इसको ज़रा समझाऊँ तब इसका मैं प्रकार बताऊँ आपको। पजेसिव केस है क्या? पजेसिव मतलब समझ रहे हो, पजेशन एक वर्ड सुने होगे, पजेशन ले लिए हैं ना, खेत बाड़ी इन सब चीज़ों में देखते हैं ना कि वह ज़मीन पे पजेशन ले लिए, अपना घर पे पजेशन ले लिए। अधिकार, क्या अर्थ है? अधिकार। तो पजेशन पजेसिव यानी यहाँ पर अधिकार दिखाने के सेंस में आता है, समझ पा रहे हैं? अधिकार, क्या दिखाना है? अधिकार। कैसे अधिकार तुम लोग दिखाते हो भाई? जैसे कहते हो यह मेरा घर है, क्या कहते हो? मेरा घर। अब आप मेरा घर कहते हो तो कहते हो माई हाउस, कहते हो कि नहीं कहते हो भाई? कहते ही हो। अगर कहना होगा तुम्हारा घर तो आप कहेंगे योर हाउस, क्या कहेंगे? योर हाउस। कहना होगा कि उसका घर, अगर ही है, कोई पुरुष है, तो क्या कहेंगे? हिज हाउस। अगर कोई महिला है, लड़की है, तो क्या कहेंगे? हर हाउस। समझ पा रहे हैं? हाँ, लेकिन अगर नाम दे के बताना पड़ जाए, मोहन का घर, तो आप क्या कहते हो भाई? मोहन। मोहन लिख कर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हो, फिर कहते हो हाउस। इस पे भी अभी चर्चा होगी, कहाँ एपॉस्ट्रॉफी यस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कैसे क्या नियम है इसकी, इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन कह कैसे रहे हैं? एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर कह रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे कहना हो राम का घर, तो राम के ऊपर भी हम एपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे। लेकिन हमें कहना हो सुरेश का घर, तो सुरेश के ऊपर केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? हाउस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाउस। तो ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं आप समझ पा रहे हैं? कहोगे भाई साहब इधर यहाँ तक तो समझ में आ गया गुरुजी, ये नीचे वाला थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कर रहा है, यहाँ यस लगा, यहाँ नहीं लगा, ये सब क्या लफड़ा है? लफड़ा नहीं है, बताएंगे, समझाएंगे क्या है, ठीक। तो पहले चीज़ आप जानिए पजेसिव केस है क्या। पजेसिव केस माने अधिकार दिखाना। क्या चर्चा होती है इसमें? अधिकार दिखाने की चर्चा होती है। अधिकार ही तो, मेरा घर तुम्हारा घर, तो अधिकार ही तो बता रहे हो। कहते हो ना यह मेरी चाची हैं, मेरे चाचा हैं, अधिकार दिखाते हो, बिल्कुल दिखाते हो। तो अधिकार दिखाने के लिए वह स्थान जहाँ पर अधिकार दिखाना हो, वही स्थान पजेसिव केस का है। तो यानी नाउन या प्रोनाउन या कोई व्यक्ति ही तो दिखाएगा अपना अधिकार। तो व्यक्ति अगर दिखा रहा है, नाम है तो ठीक, नहीं है तो उसकी जगह पर यूज होने वाला प्रोनाउन है। समझ पा रहे हो? कभी कभी निर्जीव के लिए भी स्थान दिखाया जाता है, जैसे घर का कोई स्थान है ना, तो निर्जीव के लिए भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल सजीव का ही, किसी व्यक्तियों का ही होता है, निर्जीव के लिए भी होता है। अभी उसमें चर्चा होगी आगे। फिलहाल आप जानिए कि पजेसिव केस का मतलब क्या हुआ? अधिकार दिखाना। अब अधिकार अगर आपको दिखाना है तो पजेसिव केस का प्रयोग करना है। लेकिन पजेसिव केस का प्रयोग करते हो दो तरीके से। दो तरीके से। कौन कौन सा तरीका है? जैसे देखो, मैं कह सकता हूं कि यह घर मेरा है, तो कहूंगा दिस हाउस इज माइन, यह भी तरीका है। या दिस इज माई हाउस, यह भी तरीका है। बहुत पढ़ रखे होंगे आप लोग इसको। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। तो भैया समझो जरा, यह माइन यहाँ है, यहाँ माई है, यह रूप आई से ही बना है। आई से माई भी बना है, आई से माइन भी बना है। तो कहाँ माई है, कहाँ माइन है, इस चीज़ को समझो और कैसे बना है यह समझो। अब मैं ज़रा बता देता हूँ कि यह जो माई है यहाँ पे, यह एडजेक्टिव है। यह क्या है? यह एडजेक्टिव है, समझे? उधर हो जाऊँ, उल्टा पलटा लिखा रहा है। यह जो माइन है यह प्रोनाउन है। यह क्या है? प्रोनाउन है। समझ पाए? देखो, नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यह अकेले आए हैं भैया, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, समझे? यानी यह भी अधिकार दिखा रहा है, यह भी अधिकार दिखा रहा है, यह भी पजेसिव केस है, यह भी पजेसिव केस है। जब दोनों पजेसिव केस है तो दोनों में अंतर दिख रहा है। तो अंतर तो होगा ही होगा। क्यों भैया अंतर होगा? क्योंकि एक ठो तो एडजेक्टिव है, एक ठो प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन एक ही रूप में थोड़ी होंगे, थोड़ा सा अंतर होगा ही होगा। यानी आप यहाँ नाउन के पहले जब भी देखिएगा तो यह एडजेक्टिव का काम करता हुआ मिलेगा, और यहाँ आप मेन वर्ब के बाद देखिएगा तो यह अकेले प्रोनाउन का काम करते हुए मिलेगा।
यहाँ एडजेक्टिव है इस वजह से इसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ प्रोनाउन है इस वजह से इसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। यानी दो प्रकार हैं। पजेसिव केस के कितने प्रकार हैं? दो। पहला क्या है? पहला है पजेसिव और एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा प्रकार क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। समझे? दो नाम समझ आई? कैसे आया है? ऐसे ही आया है, ठीक। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव भी है, पजेसिव प्रोनाउन भी है, दोनों प्रकार। तो अभी हमें दोनों प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमें इसकी डिफिनीशन लिखनी है। और डिफिनीशन और टाइप मैं वीडियो रोक कर लिख रहा हूँ क्योंकि आपका समझ आएगा, हम लिखते रहेंगे, आप देखते रहेंगे क्या मतलब ना। थोड़ा सा वेट करिए। पजेसिव केस की डिफिनीशन वगैरह लिख दिया हूँ। इसको देखो क्या है कि यह केस का वह फॉर्म है जो किसी वाक्य में आकर अधिकार दिखाने का कार्य करता है। यही बात मैं बताया कि किसी वाक्य में आएगा और क्या करेगा? अधिकार दिखाने का कार्य करेगा। और यह दो प्रकार का होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। यही बात किया था आपसे। अच्छा, वाक्य में आकर अधिकार दिखाने का कार्य करता है, तो अधिकार दिखाने का काम करता है तो आप कई बार ये सब चीज़ों को देखे होंगे जो एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एग्जाम्पल्स में देखिए ये एडजेक्टिव्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। आई से माई बना है, यह एडजेक्टिव है। आई से ही माइन बना है, यह प्रोनाउन है। वी से आवर बना है, यह पजेसिव एडजेक्टिव है। आवर्स जो बना है यह पजेसिव प्रोनाउन है। योर बना है यू से, यह पजेसिव एडजेक्टिव, योर्स पजेसिव प्रोनाउन। हिज पजेसिव एडजेक्टिव, हिज पजेसिव प्रोनाउन। यानी इन दोनों का रूप क्या है? समान है। हिज हिज क्या है? दोनों रूपों में समान है। आइए हर का, हर देखिए यह क्या अगर लिखा हो तो पजेसिव एडजेक्टिव, हर्ष लिखा हो तो पजेसिव प्रोनाउन, इट्स लिखा है तो पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इट इसमें यूज नहीं किया जाता है, यानी पजेसिव प्रोनाउन में इट्स नहीं है, ठीक। दियर्स, दियर्स दोनों में सेम है, दोनों में क्या है? सेम है। क्या? दियर, यानी दियर्स पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, दियर्स पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। और यह जो नाउन है, नाउन का पजेसिव प्रोनाउन होता है लेकिन पजेसिव, अरे सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव होता है लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद कर लेनी है, समझ लेनी है। अभी चार्ट भी मैं बनवा देता हूँ, उस चार्ट में चीज़ें लिखी रहेंगी, लेकिन फिर भी आप इनको दिमाग में बैठा लीजिए कि भैया पजेसिव केस के दो प्रकार, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। अब मैं एग्जांपल्स देता हूँ, आप पहचानिए कहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन। लिख लीजिए इसको, मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक। जैसे एग्जांपल्स में कुछ दे देता हूँ आपको, मैं कह दूं आपको कि राम हैज माई बुक। दूसरा, द बुक which is read is mine। और मैं आपसे कह दूं कि दे कॉल्ड दैम, दो बार लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दे कॉल्ड दैम फूल। अरे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं देना है, कुछ दूसरा लिख देता हूँ। दे आस्क्ड फॉर दियर बैग। समझते चलो, तीन तो समझो उसके बाद ना। जैसे यहाँ पर देखिए हम पजेसिव की बात कर रहे हैं तो पजेसिव केस ही ढूंढो। यहाँ पर बुक के पहले माई आया हुआ है, यहाँ माइन आया हुआ है, यहाँ पर दियर आया हुआ है। अब कौन सा पजेसिव केस में कौन सा प्रकार है, यही समझना है। नाउन के पहले आया है तो एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। अगर नाउन के पहले आएगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव। और पजेशन दिखा रहा है इस वजह से क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। यह देखिए नाउन के पहले नहीं आया है, अकेले आया है, आई से ही बना है, और यह कौन सा प्रकार हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। समझे? उसी प्रकार दियर, जरा देखिए बैग के पहले दियर आया है तो यह क्या हो जाएगा?
पजेसिव में लिख दे रहा हूँ, आगे आप बताइए जरा क्या है, या पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। समझे कि नहीं समझे? आसान है इसको समझना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं क्या है। तो इस तरीके के 2-4-6 एग्जाम्पल्स और देखिए मैं समझाऊंगा। आज की क्लास देखिए लंबी होती जा रही है, ठीक है, तो इसको मैं सेकंड वीडियो में भी कवर करूँगा, तो आप इसको कल देखिएगा आधा पार्ट, ठीक, आधा इतना लिखिए, आगे कल, ठीक, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा बैठे बैठे, और मैं भी थक गया हूँ, ठीक। ऑफलाइन कोचिंग के बाद आके तुरंत यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अब थोड़ी सी थकान हो गई, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय।